गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा जो 2023 ईस्वी के फरवरी में आयोजित होने जा रही है, उन सभी परीक्षार्थियों को आज के वीडियो में सुस्वागतम। मैं आप लोगों के स्वर्णिम भविष्य की कामना करता हूं। मैं क्षेत्र मिट्टी से संबंधित बोर्ड मॉडल वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का बड़ा ही इजी सॉल्यूशन आपको समझा रहा हूं। मेरी बात को आप ध्यान से सुने और बतलाए गए सवाल को 4-5 बार फिर सेल्फ प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। तो हम आपको लिए चलते हैं सवाल पे। आपसे निवेदन है कि मेरा जो पिछला वीडियो है मेंसुरेशन का, क्षेत्र मिट्टी का, उसको एक बार हमारे वीडियो को ज़रूर आप रिवाइज करके देख लीजिएगा। उसमें हम आपको मेंसुरेशन का टोटल फार्मूला बताए हुए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको सॉल्यूशन उसमें दिए हुए हैं वित्त से संबंधित। तो आज का जो मेरा सवाल है वो आपका बीटीसी का टेक्स्ट बुक पे ही आधारित है। हम जितना भी आपको प्रश्न बता रहे हैं, सारा का सारा प्रश्न है ना, ये आपका बीटीबीसी की किताब है, बिहार सरकार की टेक्स्ट बुक है, उसी से संबंधित है और ये वेरी इम्पोर्टेंट है। पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो प्रश्नावली 12.3 का उदाहरण 4, ये आकृति दिया हुआ है। कहता है आकृति में 56 मीटर भुजा वाले एक वृत्ताकार लॉन ABCD के दो ओर बनी हुई 2 वृत्ताकार फूलों की क्यारियां दर्शाई गई है। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र लॉन के विकर्णों का प्रतिच्छेदन बिंदु O है, तो वर्गाकार लॉन तथा फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफल का योग ज्ञात करो और आपको पाई का मान रखना है 22/7। यही आपका प्रश्न है, यही फिगर बना हुआ है। तो आप लोग समझिए, मेरी बात को गौर से सुनिए। ये वृत्ताकार लॉन ABCD है, ABCD, ये वर्ग है। चारों भुजा बराबर है, भुजा AB बराबर भुजा BC बराबर भुजा CD और बराबर भुजा AD या DA। तो भुजा BC 56 मीटर है, तो भुजा DC भी 56 मीटर है। भुजा AD भी, ये भुजा AD भी 56 मीटर है और ये भुजा AB भी 56 मीटर है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजा समान होती है। पहला विकर्ण है AC और दूसरा विकर्ण है BD। विकर्ण AC और विकर्ण BD एक दूसरे को ये बिंदु O पर, ये प्रतिच्छेदन बिंदु है O, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है विकर्ण AC विकर्ण BD को। हम लोग जानते हैं, आप ही जानते हैं, वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है लंबाई में और वर्ग का दोनों विकर्ण भी लंबाई से बराबर होता है। और एक गुण क्या होता है, ये वर्ग का विकर्ण AC और वर्ग का दूसरा विकर्ण BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करेगा, लेकिन समकोण बनाते हुए। ये बिंदु O पर समकोण बनेगा 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री, तो इसका ठीक ये शीर्षाभिमुख कोण ये 90, तो ये भी कोण हो गया 90, ये भी कोण होगा 90, ये भी कोण होगा 90। हमको इसी दोनों कोण का भी काम है। ये चारों कोण, कोण AOB, कोण BOC, कोण COD और कोण AOD, चारों कोण समकोण होगा और विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित कर देगा। दोनों विकर्ण बराबर है, विकर्ण AC और ये विकर्ण BD दोनों लंबाई से बराबर है और O बिंदु इसका प्रतिच्छेदन बिंदु है। मतलब O बिंदु पर दोनों विकर्ण एक दूसरे को काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो OD बराबर होगा OB बराबर होगा OA बराबर होगा OC, क्योंकि O बिंदु पर समद्विभाजित कर रहा है। BD को O बिंदु पर समान भाग में 2 टुकड़ा कर रहा है। O बिंदु पर AC को समान भाग में 2 टुकड़ा कर रहा है। कौन? ये प्रतिच्छेदन बिंदु O।
और एक दूसरे के साथ समकोण बनाएगा 90 डिग्री। अब क्या है कि फूल की क्यारी है, तो ये है फूल की क्यारी। तो इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं P सुविधा के लिए। ये पहली फूल की क्यारी है, वृत्ताकार फूल की क्यारी है दोनों तरफ, और दूसरी क्यारी है, इस बिंदु का नाम Q दे देते हैं सुविधा के लिए। ये फूल की क्यारी है। आपके पुस्तक में भी फिगर बना हुआ, आकृति बनी हुई है। ये ब्लू रंग से जो हम रंग रहे हैं, ये फूल की क्यारी है। तो फूल की क्यारी है ना, क्या कहता है, प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र लौन के विकर्णों का प्रतिच्छेदन बिंदु O है। ये जो वृत्ताकार क्यारी है, ये पहला वृत्ताकार क्यारी है APBA, और दूसरा वृत्ताकार क्यारी है DQCD। तो इसका भी जो केंद्र है O है, प्रतिच्छेदन बिंदु O है। विकर्णों का, विकर्ण AC और विकर्ण BD का प्रतिच्छेदन बिंदु O जो है, वृत्ताकार फूल की क्यारी मतलब वृत्तखंड बन रहा है। DQCD ये वृत्तखंड बन रहा है। और पहला फूल की क्यारी है, ये भी वृत्तखंड बन रहा है ABPA। तो इसका भी केंद्र है O, और दूसरी फूल की क्यारी का भी है केंद्र O। तो हमको निकालना है क्या, कोई भी प्रश्न आपको परीक्षा में दिया रहेगा, बोर्ड परीक्षा में, उस प्रश्न को 2-3 बार गौर से पढ़िएगा, उसका फिगर बना लीजिएगा प्रश्न के अनुसार, और प्रश्न में क्या पूछता है उसका पता लगा लीजिए, और प्रश्न में क्या दिया हुआ है उसका पता लगा लीजिए। हमको दिया हुआ है आकृति में 56 मीटर भुजा वाले 56 मीटर भुजा वाले एक वृत्ताकार लॉन ABCD, सॉरी यहाँ वृत्ताकार नहीं वर्गाकार होगा, एक वर्गाकार लॉन। छब्बीस मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लॉन ABCD के दो ओर बनी दो वृत्ताकार फूलों की क्यारियां दर्शाई गई है। ये ABCD वर्गाकार लॉन है, घास का मैदान है। इसके दोनों तरफ, एक तरफ है फूल की क्यारी, वृत्ताकार फूल की क्यारी APBA, और दूसरे तरफ है DCQD। ये दो वृत्ताकार क्यारी है फूल की। तो हमको निकालना है वर्गाकार लॉन का तथा फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफल का हमको योग निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो आप जानते हैं, भुजा गुने भुजा। और वृत्ताकार फूल की जो क्यारी है, ये वृत्तखंड है जिसका केंद्र है O, और त्रिज्या है आपको OB, ये त्रिज्या है, OA त्रिज्या है। दूसरी फूल की जो क्यारी है वृत्ताकार खंड, ये वृत्तखंड DQCB, तो ये त्रिज्या इसका है OCR, ये भी OD है R। तो हम पहले त्रिज्या पता कर लेंगे। अब केंद्र पर कोण बन रहा है 90 डिग्री का, ये थीटा का मान है, ये हमको थीटा का मान है। इस चित्र को पहले मान लेते हैं। माना कि ABCD बराबर के ये क्या है, वर्गाकार लॉन। जिसकी भुजा बराबर AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। तो वर्ग की चारों भुजा होती है बराबर। तो हो गया 56 मीटर
वर्गाकार लॉन ABCD का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा, तो भुजा है 56 गुना 56, है ना। रफ में 56 को 56 से गुना करके देख लेंगे रफ में, 6 6 36, हाथ में 3, 6 पंचे 30, 3 33, अब 5 से गुना करेंगे, 6 पंचे 30, 5 5 25 और 3 28, 6 3 11, 3136 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल को लिखेंगे स्क्वायर में, वर्ग में, तो ये हमको वर्ग ABCD का क्षेत्रफल निकल गया वर्गाकार लॉन का। वर्गाकार लॉन ABCD का विकर्ण AC बराबर दूसरा विकर्ण BD, क्योंकि वर्ग का विकर्ण बराबर होता है और ज्यामिति से हम जानते हैं कि वर्ग का दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण AC तथा विकर्ण BD एक दूसरे को बिंदु O पर समकोण बनाते हुए समद्विभाजित करता है। तो प्रतिच्छेदन बिंदु क्या हो गया? प्रतिच्छेदन बिंदु बराबर O, और ये जो है वृत्ताकार फूल की क्यारी का केंद्र है। कहता है वृत्ताकार क्यारी का केंद्र लॉन के विकर्णों का प्रतिच्छेदन बिंदु O है। तो पहला विकर्ण AC है, दूसरा विकर्ण BD है वर्ग ABCD का, और ये बिंदु O पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, मतलब काटता है। तो बिंदु O है प्रतिच्छेदन बिंदु, और ज्यामिति से हम जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण लंबाई में बराबर होता है और एक दूसरे को समकोण बनाते हुए समद्विभाजित कर देता है। O बिंदु पर ये भी कोण 90 हुआ, 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 मतलब समकोण हुआ और समद्विभाजित। तो ये BD जो है दो टुकड़ा में बराबर बराबर बांटेगा, OD बराबर हो जाएगा OB, और ये विकर्ण AC भी O बिंदु पर समद्विभाजित हो जाएगा। ये OC बराबर हो जाएगा OA। तो हमारा फूल का जो क्यारी है ना, APBA, ये फूल का क्यारी एक्चुअली हमारा वृत्तखंड बन रहा है ना। ये बन रहा है हमको त्रिज्या खंड, और ये वृत्त का केंद्र है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये जीवा है। तो जीवा और चाप के अंदर जो क्षेत्र पड़ा ये घिरा हुआ, ये वृत्तखंड हुआ। उसी प्रकार से दूसरा जो फूल का क्यारी है DQCD, तो इसका भी केंद्र है O और त्रिज्या है OD,
त्रिज्या है ओ सी, तो ये तो ओ सी डी क्यू ये त्रिज्या खंड हुआ और ये चाप हुआ। तो चाप और ये सॉरी ये जीवा हुआ और ये चाप हुआ। तो इस दोनों के बीच का जो क्षेत्र है घिरा हुआ, ये ब्लू रंग से रंगा हुआ, ये दूसरी फूल की वृत्ताकार क्यारी है। तो हम ये दोनों वृत्तखंड को का क्षेत्रफल को यदि जोड़ देंगे तो दोनों फूल की क्यारी का क्षेत्रफल हमको निकल जाएगा। ये भी वृत्तखंड है, पहला फूल की क्यारी, ये भी वृत्तखंड है, दूसरा फूल की क्यारी, त्रिज्या सबका बराबर ही है। तो दोनों फूल की क्यारी का क्षेत्रफल का योगफल को हमको वर्गाकार लोन के क्षेत्रफल में इसमें जोड़ देना है और हमारा काम हो जाएगा। पाई का मान लेना है लेकिन 22/7। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा। तो वर्ग की भुजा है 56, तो हमको OA, ये OA बराबर हो जाएगा, ये विकर्ण AC का आधा होगा और OA और OC दो टुकड़ा है बराबर बराबर विकर्ण AC का, तो OA बराबर OC हो जाएगा AC का आधा। और हमको वर्ग का विकर्ण आया √2 गुना 56, 2 से काट दिए, 28/√2 मीटर। ये दूसरा विकर्ण जो है BD बिंदु O पर समद्विभाजित हो रहा है, तो OB बराबर OD, ये पूरा BC का आधा हो जाएगा। और विकर्ण हमको है 56√2, 2 से काट दिए 56 को, 28 बार में 28√2। पहली फूल की क्यारी बराबर वृत्तखंड ABPA, दूसरा फूल की क्यारी बराबर वृत्तखंड DQCD। वृत्तखंड का जो केंद्र है बराबर विकर्ण का प्रतिच्छेदन बिंदु बराबर O, इसीलिए केंद्रीय कोण बराबर थीटा बराबर 90 डिग्री, त्रिज्या बराबर R, OA
बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी, सबका मान है 28√2 मीटर, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं तो बराबर होती है। ये पहला वृत्तखंड है ए पी बी ए, तो इसकी त्रिज्या है ओ बी और ओ ए। और दूसरा वृत्तखंड है डी क्यू सी डी, तो इसकी त्रिज्या है ओ सी और ओ डी, सबका मान हम यहाँ निकाले हुए हैं। यहाँ तक तो आप समझ गए। अब इसको हम मिटा रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा सवाल है। तो मेरे पास में फार्मूला है वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई थीटा बट्टा 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा गुने आर स्क्वायर। तो हम मेरे पास में दो वृत्तखंड है ए बी पी ए और दूसरा है डी क्यू सी डी, दोनों का केंद्रीय कोण 90 है। इस वृत्तखंड ए बी पी ए का भी हमारा केंद्रीय कोण है 90 डिग्री और वृत्तखंड डी क्यू सी डी का भी मेरा केंद्रीय कोण है 90 डिग्री। त्रिज्या भी दोनों वृत्तखंड का बराबर ही है। तो फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल बराबर दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने पाई थीटा। ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब एक वृत्तखंड का, तो मेरे पास में दो वृत्तखंड है तो 2 से गुना कर दिए, इसको छोटी कोष्ठ से घेर दीजिए, माइनस 1/2 गुना साइन थीटा बड़ी कोष्ठ से बंद कर दिए गुना आर स्क्वायर बराबर 2 गुने बड़ी कोष्ठ पाई गुना थीटा बट्टा 360 डिग्री छोटी कोष्ठ से घेर दीजिए माइनस 1/2 गुना, और मेरे पास में थीटा का मान है 90 डिग्री, छोटी कोष्ठ से बंद कर दिए, बड़ी कोष्ठ से बंद कर दिए। आर का पावर 2 है, आर गुना आर, 2 गुना पाई का मान हुआ 22/7, थीटा का मान है 90 डिग्री बट्टा 360, छोटी कोष्ठ से घेर दीजिए। फिर बड़ी कोष्ठ से घेर माइनस 1/2 साइन 90 होता है 1, त्रिज्या का मान निकाले हुए हैं 28√2 गुना 28√2, 2 गुने काटते हैं 90 चौका 360, 2 दूनी 4, 22 को काटे 11 दूनी 22, तो बट्टा के ऊपर बचा 11, बट्टा के नीचे बचा 7 गुना 2, तो 7 दूनी 14, 1/2 को गुना किए 1 से तो 1/2 ही रह गया, बड़ी कोष्ठ से बंद कर दिए। 28√2 मतलब 28 गुना √2, 28√2 मतलब 28 गुना √2, 2 गुने, पहले कोष्ठ का काम कर लेते हैं। 11/14 में 1/2 घटाते हैं, 14 और 2 का लॉस हुआ 14, 14 में 14 से भागा दिए, एक बार में खाए 11 का 11,
14 में 2 से भगा दिए, 2 सत्ते 14, 28 गुना 28 गुना √2 गुना √2, रूट को अलग कर लिए, परिमेय संख्या को अलग कर लिए और परिमेय को अलग कर दिए। 11 में 7 गया तो 4/14, 28 गुना 28 और √2 को √2 से गुना करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, मतलब 2 दूनी 4 का वर्गमूल हो गया 2, तो काट देते हैं 14 दूना 28। तो मेरे पास में आया कट करके 2 गुना 4 गुना 28 गुना 2 गुना 2, तो 2 चौका 8 गुने 28, 2 दूनी 4 गुना कर लेते हैं, रफ में गुना कर लिए, 8 गुना 28 को 4 से गुना किए, 8 चौक 32, 4 दूनी 8 और 3 11, 12 93। तो दोनों फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल हमको आ गया 896 वर्ग मीटर। अब दोनों फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफल में हमको वर्ग का क्षेत्रफल जोड़ देना है। तो अब हमको क्या करना है, वर्गाकार लॉन का क्षेत्रफल प्लस दोनों फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल, दोनों का योग निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, ये वर्ग ABCD का क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा, मतलब 56 को 56 से गुना किए थे तो हमको 3136 वर्ग मीटर आया था। और दोनों फूलों की क्यारियों का जो हमको आया है 896, दोनों को जोड़ देते हैं, 6 6 12, 9 3 12 1 13, 8 1 9 10, 3 1 4, 4032 वर्ग मीटर ये हमारे आ गया आंसर। प्रिय छात्रों, अभी जो मैं आपको प्रश्न बताया है ये 100% बोर्ड मॉडल है। आपकी जो बोर्ड परीक्षा होगी 2023 में बिहार बोर्ड की मैट्रिक की, तो इस प्रश्न के रहने की 100% संभावना है। मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में और गूढ़ विषय को, गूढ़ बात को भी सरल बना करके बताने का ईमानदार प्रयास किया। आपसे निवेदन, इस प्रश्न को आप 4-5 बार खुद ही बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है जो आपको करना होगा। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मन लगा के पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।